धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो पीछे संगत बैठी है उनकी आवाज नहीं आ रही। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु प्यारी साध संगत जी, अभी आप जिनसे कीर्तन श्रवण कर रहे थे, इनका मेरे जीवन में कितना महत्व है मैं आपको बता नहीं सकता साध संगत जी। सबसे पहली बार जब मैंने कीर्तन सुना था और मैंने जब महसूस किया था कि कीर्तन में इतना जादू होता है, मैं 8वीं क्लास में था साध संगत जी। सबसे पहली बार जो मैंने कीर्तन सुना और जो मुझे महसूस हुआ कि कीर्तन में इतनी कशिश हो सकती है, कीर्तन ऐसा हो सकता है, तो बाबा राम सिंह जी का सुना था साध संगत जी। और बाबा जी को याद होगा, मैं बाबा जी के पास आया था कि बाबा जी मुझे अपने साथ ले जाओ। मेरी माँ रोने लगी। बाबा जी ने कहा नहीं, आप यहीं रह के सेवा करो। तो मेरे पिताजी भाई साहब भाई मेहरबान सिंह जी के पास मुझे लेकर आए। क्यों? मैं कीर्तन सीखने के लिए बाबा जी के पास जाने के लिए घर से भाग गया था, ये किसी को पता नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जब मैं मिला तो मुझे भाई साहब भाई मेहरबान सिंह जी के पास लेकर आए कि यह कीर्तन सीखना चाहता है, इसे कीर्तन सिखाइए। तो उस वक्त भाई साहब भाई मेहरबान सिंह जी ने कहा था, सामने प्रोफेसर भाग सिंह जी बैठे थे, कि इस बच्चे को कीर्तन सिखाओ, ये हमारे काम आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जो पहली बार कीर्तन सुना और मेरे दिल में इतना असर हुआ कि मैं भी कीर्तन सीखूं, और मुझे शब्द भी अभी तक याद है, पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा जी सर पे हाथ रखना, आपकी वजह से ये दास आज कीर्तन कर रहे हैं। बस जी जी हाँ जी। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कभी कभी कि बाबा राम सिंह जी बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ही फॉलो किया, आपको देख देख कर ही सीखा हूँ। धन गुरु नानक। इनके सामने बैठकर बोलना भी ऐसी है जैसे सूरज को दिया दिखाना साध संगत जी। पर इनकी आशीष से मैं हाजिरी भरने जा रहा हूँ। एक छोटा सा शब्द गुरु अर्जन देव जी की उस्तत का छोटा सा शब्द, फिर उसके बाद प्रकरण पे आएंगे। क्योंकि मेरी हमेशा एक कोशिश होती है कि गुरु को मानने से ज्यादा गुरु की मानना जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु पुरब मनाने से जीवन नहीं बदलेगा, गुरु की मानने से जीवन बदलेगा। गुरु पुरब मनाना बहाना है, पर गुरु पुरब में सिर्फ गुरु की उस्तत करते जाएं, पर गुरु जो कहता है करने के लिए अगर वो ना करें तो गुरु पुरब मनाना व्यर्थ है साध संगत जी, किसी लेखे नहीं। मुझे महापुरुषों की सुमत है, जब भी गुरु पुरब मनाओ तो गुरु का जो उपदेश है उस पर चलने की कोशिश करो। आओ एक शब्द गुरु अर्जन देव जी की उस्तत में, फिर प्रकरण पे आएंगे। जो प्रकरण दास लेने जा रहा है, जो कल आपको बताया था पिछले हफ्ते कि ये बात जो गुरु साहब जो हमें आज समझाएंगे, जो इस पे चलेगा, जो कोई, उसको किसी जप तप करने की जरूरत नहीं, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं, पर गुरु की ये बात कोई मान ले। इस बात को सिद्ध करने के लिए भाई गुरदास जी की वारें हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए शब्द पढ़ें गुरु अर्जन देव जी की उस्तत का, फिर प्रकरण पर आते हैं। कुछ साल पहले इसी दिन संतोख सर साहब में दास ने कीर्तन किया था, हाजिरी भरी थी।
संतोख सर साहब में गुरु अर्जन देव जी महाराज का स्थान। और इस शब्द की धुन बनाई थी कल जुग जहाज अर्जन गुरु। यह शब्द पढ़कर 5 मिनट का फिर प्रकरण पर आता। कल जुग जहाज अर्जन गुरु, कल जुग जहाज अर्जन गुरु, कल जुग जहाज अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, कल जुग जहाज अर्जन गुरु, कल जुग जहाज अर्जन गुरु, 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 कल जुग जहाज अर्जन गुरु, कल जुग जहाज अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन गुरु। सतरूप सतनाम सत संतोख तरियो उरे, ओ सतरूप सतनाम सत संतोख तरे उरे, आद पुरख पर तख निख्यो अक्षर मस्तक तूर, अक्षर मस्तक तूर, अर्जन गुरु, 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 अर्जन गुरु।
तेज भूमंडल छायो। प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो। पारस परस 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 गुर गुरु कहायो। गुर गुरु कहायो। अर्जन गुरु 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 अर्जन गुरु। पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो। पन मथुरा पन मथुरा मूर्त सदा हो पन मथुरा मथुरा पन मथुरा मूरत सदा तिर लाए चित सन्मुख रहो। लाए चित सन्मुख रहो। अर्जन गुरु 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 अर्जन गुरु। कलयुग जहाँ अर्जन गुरु कलयुग जहाँ अर्जन गुरु 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 अर्जन गुरु। धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन धन गुरु अर्जन देव जी। धन गुरु अर्जन
गुरु अर्जन देव जी की जो उस्तत है ना साथ संगत जी, जो सबसे बड़ी शिक्षा गुरु अर्जन देव जी के जीवन से मिलती है वो है सबर और संतोष की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो 3 हफ्तों से हम सीखते आए हैं, गुरु साहब जी हमें समझाते आए हैं सबर संतोष की, भाणा मानने की, भाणा मानना। बाबा आनंद सिंह जी के पास एक आदमी आया, उसने सवाल किया, पातशाह सिक्खे की पहली क्लास कौन सी है और सिक्खे की आखिरी क्लास कौन सी है? ध्यान देना, सिक्खे की पहली क्लास कौन सी है और सिक्खे की आखिरी क्लास कौन सी है? बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, सिक्खे की पहली क्लास है अमृत वेला, पहली क्लास, और आखिरी क्लास है भाणा मानने की क्लास। हम बात करते हैं भाणा मानने की। गुरु अर्जन देव जी के गुरुपुरब पे सारी दुनिया गुरुपुरब मना रही है इस वक्त, और बात करती है गुरु अर्जन देव जी ने कैसे भाणा माना था, हमें भी मानना चाहिए। अरे जब पहली क्लास में दाखिला नहीं लिया और आखिरी क्लास की बातें करेंगे, भाणा मानना कोई आसान काम नहीं है। पहले पहली क्लास में दाखिला तो ले लो, पहले अमृत वेले तो उठ लो। और यहाँ पर कितने लोग अमृत वेले उठते हैं? गुरु की कृपा है, हमारे उल्लासनगर पर काफ़ी ज़्यादा संगत अमृत वेले उठती है। पर सारे संसार पर दृष्टि मारिए, दास कई जगह पर जाता है, 5 लोग 10 लोग होते हैं अमृत वेले गुरुद्वारे में, 5 या 10, वो भी कहीं कहीं साथ संगत जी। लुधियाना शहर जहाँ पे अमृत वेले की बहुत ज़्यादा प्रेरणा है लोगों को, जो सबसे बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पर भी 150 लोग अमृत वेले आते हैं, 150 लोग। ये तो हाल है हमारा, पहली क्लास में दाखिला लिया नहीं और बातें करते हैं भाणा मानने की। ये तो ऐसे हो गया, कोई कहे कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और पूछो भाई पढ़ा कितना, कहता अभी तक मैं स्कूल में दाखिल भी नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाणा मानने की दात उसे ही मिल सकती है जो पहले पहले स्कूल में दाखिला तो ले। स्कूल में दाखिला है अमृत वेला। तो आज का प्रकरण साध संगत जी, जिसके बारे में दास बार बार कहता है, ये बात जो गुरु भाई गुरदास जी हमें समझाने जा रहे हैं, एक बात पे ध्यान देना। हरमंदर साहिब, जिसे आप लोग गोल्डन टेम्पल कहते हो, वहाँ पर कोई भी बाहर की बाणी नहीं पढ़ी जाती सिवाय गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भाई गुरदास जी की वारें अंदर भी पढ़ी जाती हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज नहीं है पर पढ़ी जाती हैं। गुरु अर्जन देव जी ने वर दिया भाई गुरदास जी की वारों को, कुंजी का वर है, ये कुंजी है। कुंजी कहते हैं चाबी को। गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन मानो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ताला है। अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी समझनी है तो पहले भाई गुरदास जी की वारों को समझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई गुरदास जी क्या कहते हैं, जो प्रकरण दास लेने जा रहा है उस हिसाब से शब्द श्रवण कीजिए। ये भी पंचम पातशाह का ही है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे
मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबने ताए, तापो के हाकारा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबने ताए, तापा के हाकारा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। तुमरी कृपा ते तुद पाशाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा, तुमरी कृपा ते तुद पाशाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबने ताए, तापो के हाकारा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता।
नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक 8 साल का छोटा बच्चा उदास बैठा है। 8 साल का छोटा बच्चा उदास बैठा है। इस बच्चे की माँ की मृत्यु हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे की माँ की मृत्यु हो चुकी है, माँ मर चुकी है। पिता ने दूसरी शादी कर ली। पिता बेटे को देख रहा है, मन में ख्याल आया इससे पूछो तो सही कि नई माँ अच्छी है कि नहीं, तेरे साथ अच्छा सलूक करती है कि नहीं। पिता बेटे के पास आया, पूछता है बेटा एक बात बता, तेरी पुरानी माँ और नई माँ में क्या फर्क है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। पुरानी माँ और नई माँ में क्या फर्क है। छोटा बच्चा भोलापन कहता है पिताजी, जो पुरानी माँ पहली माँ थी ना, वो झूठी थी, बहुत झूठ बोलती थी, पर नई माँ ना सच बोलती है, सच्ची है। पिता बड़ा खुश हुआ, चलो पुरानी माँ के बारे में गलत बात कर रहा है, पर नई माँ के बारे में तो अच्छा बोल रहा है। पिता खुश हुए। फिर पूछते हैं बेटा तू कहता है पुरानी माँ झूठ बोलती थी, नई माँ सच बोलती है, कैसे। तो छोटा बच्चा भोलेपन में कहता है पिताजी, जब मेरी पहली माँ मुझे कहा करती थी, जब मैं उसकी बात नहीं मानता था ना, तो मुझे कहती थी बेटा तू मेरी बात नहीं मान रहा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, तुझे खाना भी नहीं दूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जैसे ही खाने का समय होता, वो रोते हुए आंखों में आंसू लिए हुए मुझे जबरदस्ती अपनी गोदी में बिठाती, मुझसे बातें भी करती और मुझे खाना भी खिलाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए वो झूठी थी। वो कहती थी तुझसे बात नहीं करूंगी, पर बात करती थी। वो कहती थी तुझे खाना नहीं खिलाऊंगी, पर खिलाती थी। और नई माँ सच्ची है, जब इसकी बात नहीं मानता हूँ तो कहती है तुझे खाना नहीं दूंगी, और ये सच में खाना नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ क्या होती है, पहले ये समझ लें कि माँ क्या होती है। साथ संगत जी, वाणी में जहां जहां भी ये सवाल उठा है ना कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, क्योंकि निर्गुण है। पूर्ण कमाई वाले महापुरुष हों उनके लिए सरगुण है, हम आम आदमी के लिए तो निर्गुण है, दिखाई नहीं देता। तो ये पूछा जाता है बार बार कि उसका स्वभाव कैसा है। जहां जहां ये सवाल उठता है कि उसका स्वभाव कैसा है, समझाने के लिए एक ही मिसाल बार बार दी जाती है, क्या कि भगवान का स्वभाव ऐसा है जैसे माता पिता का स्वभाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द पढ़ रहे हैं ना, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। और 2 पंक्तियां पढ़ लें। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा त्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा त्राता। पाकिस्तान का लिखारी मकसूद, पाकिस्तान का लिखारी हुआ है मकसूद, बड़ी कमाल की घटनाएं लिखता था वो एक घटना का जिक्र करता है, कहता है मैं पाकिस्तान के एक स्कूल में टीचर था, 9वीं कक्षा का टीचर। एक दिन क्लास शुरू हो चुकी है, 2 बच्चे काफ़ी देरी से आए, बहुत देरी से आए 2 बच्चे। मैंने उनसे पूछा कि इतनी देरी से क्यों आए हो। तो एक बच्चा कुछ कहने लगा, दूसरे बच्चे ने उसे रोक दिया, डर गया। तो मकसूद कहता है मैंने एक बच्चे को जो बोलना चाहता था उसे अपने पास बुला लिया और दूसरे को बाहर खड़ा कर दिया। पूछा कि सच सच बता देरी क्यों हो गई। तो जो घटना उसने सुनाई साथ संगत जी, ये बताती है कि माँ क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा कहने लगा कि जो बच्चा बाहर खड़ा है ना, आज इसने अपनी माँ को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि डंडा ही टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी माँ को 9वीं कक्षा के बच्चे ने इतना पीटा
कि डंडा ही टूट गया। जब लोग इकट्ठा होने लगे तो ये वहाँ से डर के भाग गया, कहीं छिप गया, इसलिए इसे आने में यहाँ देरी हो गई। मास्टर कहने लगा, मकसूद तेरी बात ठीक है, इसने अपनी माँ को पीटा, पर तुझे आने में देरी क्यों हो गई? कहने लगा, मैं इसीलिए देर हो गई कि उसकी माँ मेरी पड़ोसी है, पड़ोसी मेरे घर पे आई। जब वो मेरे घर पे आई तो उसका मुंह सूजा हुआ, मुंह पर नील पड़े हुए, आंखें सूजी हुई, हाथों में से खून निकल रहा, पैर सूजे हुए, पर क्या कहती है कि बेटा आज तू थोड़ा देर से चले जाना, क्योंकि मेरा बेटा मुझे मारने में इतना व्यस्त रहा कि अपना टिफ़िन ले जाना भूल गया। थोड़ी देर रुक जा, मैं उसका टिफ़िन बना के दे दूं, कहीं वो भूखा ना रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटे ने इतना पीटा कि डंडा टूट गया, पर माँ क्या कहती है कि मेरा बेटा भूखा ना रह जाए, टिफ़िन ले जा। वो टिफ़िन बना के दे रही थी, इसलिए मुझे देरी हो गई। साथ संगत जी, मैं समझा रहा हूं कि माँ क्या होती है, माँ क्या होती है। वाणी में जहां जहां भी, सिर्फ गुरबाणी में नहीं, दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं, जहां जहां भी ये प्रश्न उठा कि भगवान का स्वभाव कैसा है, तो बार बार एक ही बात सामने आई कि जैसे माता पिता का स्वभाव होता है वैसा भगवान का स्वभाव है। कैसे? श्रवण कीजिए। रामैया हाँ बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। यहाँ भगवान से ये कहा गया है कि तू अपना स्वभाव मत भूल। कबीर जी कहते हैं भगवान से कि तू अब मेरे साथ उस तरह से विचर जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ विचरती है, क्योंकि मैं तेरा बच्चा हूँ। कैसे? सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, जे अति क्रोध करे करताया। बच्चा क्रोध में आ जाए, माँ को मारने के लिए दौड़े, ता भी चीत न राखस माया। माँ उसकी इतनी बड़ी गलती को भी ध्यान में ही नहीं लाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ जे अति क्रोध करे करताया, ता भी चीत न राखस माया। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हाथाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। जैसा बालक पाए सुभाई, लख अपराध कमावे। और उपदेश चिड़के वो भांति, बहुड़ पिता गल लावे। पिछले औगुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पावे। महापुरुषों के वचन कि भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, पर माता पिता दिखाई देने वाले भगवान होते हैं। माता पिता दिखाई देने वाले भगवान होते हैं। अगर समझना हो ना कि माँ क्या होती है, महापुरुष वचन किया करते थे कि 2.5 किलो का पत्थर अपने पेट के साथ बांधकर सिर्फ 9 घंटे तक रहकर देखो, 9 घंटे तक समझ में आ जाएगा कि माँ क्या होती है। अरे किसी के घर में एक रात ठहरते हो, एक रात, तो सुबह उठकर उसे धन्यवाद कहते हो, उसका एहसान मानते हो। जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखकर पाला,
आज उसकी औलाद उसके साथ क्या करती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करती है आज उसकी औलाद? माँ, बचपन में एक कहानी कहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं पता कहाँ से आई, एक कहानी पढ़ी थी कहीं से कि बेटे की शादी होती है, अपनी पत्नी के प्यार में मोहित है बेटा। बीवी कहती है कि अपने माँ का दिल ला कर दे। बीवी कहती है कि अपने माँ का दिल निकाल कर ला कर दे। बेटा जाता है माँ के पास, कहता है माँ मुझे तेरा दिल चाहिए। माँ कहती है मेरा सीना चीर कर दिल निकाल कर ले जा। बेटा माँ का कत्ल करता है, उसका सीना चीर कर दिल निकाल कर लेकर जा रहा होता है, ठोकर खाकर गिर जाता है और दिल में से आवाज आती है बेटा कहीं लगी तो नहीं। ये होती है माँ। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं, देखिए हजरत मोहम्मद साहब की सारा जीवन एक चीज पर प्रचार करने पर गई है, क्या? कि नमाज अदा करो वक्त पर, 5 वक्त की नमाज। और नमाज अदा करते वक्त कहीं भी चाहे गोली भी चल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उठना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हजरत मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि अगर मेरे घर के सामने मस्जिद होती, मैं वहां नमाज पढ़ने जाता, नमाज अदा करनी मैंने शुरू कर दी होती, मेरे घर का दरवाजा खुलता, मेरी माँ मुझे आवाज मारती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़कर उठकर चला जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझाने के लिए कि माँ क्या होती है, जब भगवान ने ही बुला लिया तो नमाज किसको सुनानी है? जब खुदा ने ही आवाज दे दी तो नमाज किसको सुनानी है? तो कौन है माता पिता? तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। किसी शायर ने खूब लिखा है, खूब कहता है, तुसी राजी जे अपना रब करना, ध्यान देना, तुसी राजी जे अपना रब करना, मां दी खिदमत रज रज करना। सिर अपना मां दे चरना ते रख देना, सिर अपना मां दे चरना ते रख देना। घर बैठिया जिन्हां ने हज करना, घर बैठिया जिन्हां ने हज करना। जदों बोलन तो पहला ना लेना सिखिया, रब कहण तो पहला मां कहना सीखिया, मां। देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि भगवान और माता पिता दोनों ही जन्म देते हैं, दोनों, भगवान और माता पिता दोनों ही जन्म देते हैं। भगवान दिखाई नहीं देते, माता पिता दिखाई देते हैं। जैसे शरीर सरगुण है, आत्मा निर्गुण है। अगर शरीर नहीं तो आत्मा का प्रमाण नहीं। बात की गहराई को समझना। शरीर सरगुण है, दिखाई देता है, आत्मा निर्गुण है, दिखाई नहीं देती। अगर शरीर ही नहीं तो आत्मा का क्या सबूत कि आत्मा है? अगर माता पिता नहीं तो भगवान का सबूत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई लाख कहता फिरे कि कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है। अगर उसे अपने माता पिता में भगवान दिखाई नहीं दिए तो जर्रे जर्रे में क्या खाक दिखाई देगा? कभी दिखाई नहीं दे सकता, कभी नहीं। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सबनी ताई, तापो एहा काड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जोर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी मैं माता की बात करूं तो समझ लेना पिता साथ में ही है, पिता को अलग मत समझना। बहुत सारे लोग माता को तो बहुत मानते हैं, पिता को नहीं मानते। ध्यान देना, छोटी मुसीबत में ना माँ याद आती है, छोटी मुसीबत में। बड़ी मुसीबत में पिता ही याद आता है। कैसे? हाथ में सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए तो बच्चा क्या कहता है? ओए माँ, यही कहता है ना। हाथ में सुई चुभ जाए, पैर में कांटा चुभ जाए, बच्चा कहता है ओए माँ। अब बाजार में जा रहा है मोटरसाइकिल पर, कार में, ट्रक के नीचे आते आते बच जाए तो क्या कहता है? बाप रे। क्या कहता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी मुसीबत में पिता ही याद आता है। मदर्स डे के दिन जितने केक बिकते हैं, हमारी केक की दुकान है, सबको पता है। मदर्स डे के दिन जितने केक बिकते हैं ना, फादर्स डे के दिन नहीं बिकते, कोई हाथ ही नहीं लेने। पिता को तो सम्मान देते ही नहीं लोग, और गुरु बात करते हैं माता पिता दोनों की। ध्यान देना साथ संगत जी, जो बात करने जा रहा है थोड़ा गंभीर बात है। अभी भगवान समान माता पिता का आज क्या हाल है किसी से छिपा नहीं। एहसान मानना तो दूर, सेवा करने की तो बात ही छोड़ दो। माता पिता को भला बुरा ही नहीं कहते, आज के बच्चे उन पर हाथ भी उठा देते हैं, उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो घर से निकलकर वृद्ध आश्रम में रहने चले जाएं। वृद्ध आश्रम में, वृद्ध आश्रम में साथ संगत जी एक बार जाकर देखिए। ध्यान देना मेरी बात पर। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, कीमती वचन, जो मैं इतने दिनों से आपको कह रहा हूं कि बेटा अपने माता पिता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर ले, उनके आगे 3 भ पढ़ ले, उसे कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं। वो क्या भगवान को पाएगा? भगवान उसके दर्शन करने के लिए आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता की सेवा। और आज हमारा क्या हाल है, यह कलंक है हमारे समाज पर, ये जो वृद्ध आश्रम बने हुए हैं। जब मैंने प्रकरण लिया था कि माँ के क्या फर्ज होते हैं, आज प्रकरण है कि बेटे के अपने माता पिता के प्रति क्या फर्ज होते हैं, बच्चों के। ये बहुत ही मार्मिक विषय है, मार्मिक। मुझे पता है मैं किस तरह से कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, कई बार मन भर आता है आज के जो बच्चों को देखकर। एक आदमी तो, बच्चा तो यहीं पर सेवा करता है, सुबह अपने माँ के ऊपर हाथ तक उठाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या सेवा उसकी परवान होगी यहाँ पे की हुई? चाहे पूरा दिन बैठा रहे, चाहे पूरा दिन बैठ के झक मारता रहे, उसकी सेवा परवान हो ही नहीं सकती। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, जिस घर में माता पिता का सत्कार नहीं, उस घर से बरकतें ही चली जाती हैं, कोई बरकत ही नहीं रहती। भाई गुरदास जी इस विषय को बड़े ही मार्मिक ढंग से पेश करते हैं, बड़े ही मार्मिक ढंग से। ये दुनिया की सच्चाई है कि बचपन में बच्चे को माँ अच्छी लगती है, जवानी में बीवी और बूढ़ेपे में पैसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और भाई गुरदास जी इस बात की हामी भरते हैं। कैसे? श्रवण कीजिए। माँ प्यो पर हरे करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। माँ प्यो पर हरे व्रत कर, मर मर जम्मे परम पुलाणी।
प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। सुख विवाहया सोन संजोग विचार विचारे, पुतनु है दामेल वे अंग न मावन, माँ प्यो वारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। प्यो
पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। भाई गुरदास जी कहते हैं जो लोग अपने माता पिता की सेवा छोड़कर सत्संग में बैठते हैं, भाई गुरदास जी कह रहे हैं जो लोग अपने माता पिता की सेवा छोड़कर सत्संग में बैठते हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कई बार कि बात की गहराई को समझना। भाई गुरदास जी कहते हैं माँ प्यो पर हर सुने वेद, भेद ना जाने कथा कहानी। उसके लिए वो सब कहानियां ही हैं, वो कभी बात की भेद को समझ ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, गहराई की बात उसकी समझ में आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। कहने का भाव, जब तक माता पिता की प्रसन्नता आपके ऊपर नहीं है, तब तक भगवान आपको वो बुद्धि ही नहीं देता जिससे आप किसी भी बात की गहराई को समझ सको। आगे क्या कहते हैं, माँ प्यो पर हर करे तप, वन खंड पूला फिरे बिबाणी। कोई माता पिता की सेवा छोड़कर जंगलों में तप करने चला जाए, तप करने, भाई गुरदास जी कहते हैं ऐसे है जैसे कोई जंगल में रास्ता भटक गया हो। उसकी हालत ऐसी है, सारी जिंदगी भटकता रहेगा, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। आगे श्रवण कीजिए। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देवना सेव कमानी। माता पिता की पूजा छोड़कर देवी माता की पूजा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता में तो भगवान दिखाई देते नहीं, देवी माता की मूर्ति में भगवान ढूंढता है। भाई गुरदास जी कहते हैं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक माँ, ध्यान देना, एक माँ लड्डुओं का थाल देवी माता के आगे रख के भोग लगा रही है। एक माँ लड्डुओं का थाल भरकर देवी माता के आगे रखकर भोग लगा रही है। छोटा बच्चा आता है, थाल में से लड्डू उठाता है और खाने लग जाता है। माँ डांटती है, बेटा ये तूने क्या किया, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। पहले माता को भोग लगाते हैं, जो बचा खुचा हो वो खुद खाते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। मासूम बच्चा आगे से क्या कहता है, माँ तुम्हें तो फिर रोज बहुत ज्यादा बड़ा पाप लगता होगा, क्योंकि पहले तुम खाती हो पेट भरकर, बचा खुचा दादी माँ को खिलाती हो। क्या वो हमारी माता नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात की गहराई को समझिए। अगर माता पिता की सेवा नहीं की, जो कुछ जप तप कर रहे हो सब निष्फल। ये मैं नहीं कह रहा, भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं, जिनको प्रमाणित 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज करते हैं। श्रवण कीजिए। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। माता पिता को छोड़कर, उनकी सेवा छोड़कर, उनकी प्रसन्नता लिए बिना तीर्थों पे स्नान करने चले जाता है। इस प्रकार है जैसे पिकनिक मनाने गया है, घूमने गया है, पर स्नान का तीर्थ का कोई फल नहीं मिलने वाला। भाई गुरदास जी कहते हैं, माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीर्थ कुम्मणवाणी। घूमने के जैसा है। माँ प्यो पर हर करे दान। माता पिता की सेवा छोड़कर दान करता है। बेईमान और अज्ञानी है, बेईमान आदमी है वो। माता पिता की सेवा छोड़कर जो दान करता है, बेईमान अज्ञान प्राणी। माँ प्यो पर हर व्रत कर। माता पिता की सेवा छोड़कर व्रत करता है, उसके लिए 84 लाख की जोनी तैयार बैठी है। 84 लाख की जोनी। गुरु नानक पातशाह इसीलिए तो कह गए हैं
कि जीवित पितर ना माने को, जब जीते थे तेरे माता पिता उनको पानी नहीं पूछा, अब मर गए हैं तो उनके लिए तू भोज करता फिरता है। मर गए हैं तो उनके लिए श्राद्ध करता है। जीवित पितर ना माने को मुँह श्राद्ध कराही, मरने के बाद श्राद्ध कराए कि उनको भोजन खिला रहा है। क्या पहुंचेगा? क्या फल मिलेगा? नहीं। भाई गुरदास जी कहते हैं, माँ प्यो पर हर व्रत कर, मर मर जम में परम पुला, गुर परमेश्वर सार न जाने, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। बाबा अनंत सिंह जी महाराज अपने स्थान पर बैठे हैं। एक आदमी आता है चन्नन सिंह नाम का, नाम है चन्नन सिंह, इतिहास में नाम आया है। बाबा जी से समय मांगता है, सेवादार समय नहीं देता कि बाबा जी सिमरन में है, बंदगी में है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरे गांव के हैं बाबा जी, मेरे गांव के, तो मैं तो ज़रूर मिलूंगा। बाबा जी आवाज़ सुन लेते हैं, उसे अंदर बुला लेते हैं, चन्नन सिंह अंदर आ जा। चरणों में गिरता है और रोने लग जाता है जोर जोर से। बाबा जी कहते हैं, क्या हुआ बता तो सही, क्या कहता है, ध्यान देना साध संगत जी, इस साखी से बहुत शिक्षा मिलेगी। चन्नन सिंह कहता है, बाबा जी घर में दुख ही दुख है, जिस काम में हाथ डालता हूँ सोना भी मिट्टी हो जाती है। अभी अभी गाय खरीदी है इतनी महंगी, पर वो दूध नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चे दूध को तरस गए हैं, घर में दुख ही है, कलेश ही है। बाबा जी कहते हैं, नित्यनेम करता है, ध्यान देना। कहते हैं, पाछा सारा परिवार नित्यनेम करता है। बाबा जी कहते हैं, दसवंध निकालता है। कहते हैं, पातशाह आपका हुक्म है, दसवंध तो जरूर निकालते हैं। बाबा अनंत सिंह जी महाराज गंभीर हो जाते हैं। कहते हैं, चरण सिंह एक बात बता, घर में माता पिता हैं? चरण सिंह कहता है, बाबा जी पिता का तो देहांत हो चुका है, माँ रहती है घर में। तो बाबा अनंत सिंह जी के वचन, क्या माता की सेवा करता है? क्या माँ की सेवा करता है? तो कहते हैं, बाबा जी माँ की सेवा क्या करनी है, एक कमरे में बैठी होती है, 2 रोटियां दे देते हैं उसे। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे, 2 रोटियां तो कोई कुत्ते को भी डाल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 रोटियां तो कोई कुत्ते को भी डाल देता है। मैं पूछ रहा हूँ, सेवा करता है? कभी उसे दूध पिलाया है? कभी उसके चरण दबाए हैं? कभी पास में बैठ के 2 प्यार की बातें की हैं? कहने लगा, बाबा जी मैं सच कहूँ, मेरा मन तो करता है कई बार, पर मेरी घरवाली माता की सेवा करने नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे, चन्नन सिंह माता की सेवा छोड़कर साधुओं के डेरे में हमारे पास आके सुख ढूंढ रहा है। सुख तो तेरे घर में है। अपने माता पिता की सेवा कर, जो माँ बैठी है उसकी सेवा कर, उसकी खुशी ले ले। जितने भी तेरे सुख हैं तेरे घर में वापस आ जाएंगे। तेरी गाय दूध देना शुरू कर देगी। चन्नन सिंह रो पड़ा, पातशाह मैं क्या करूं, मेरी घरवाली नहीं मानती। कहने लगे, घरवाली को दूध प्यारा होता है, स्त्रियों को दूध प्यारा होता है। उसे जाके कह कि बाबा जी के वचन है, अगर सेवा का मन बना ले आज ही गाय दूध दे देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चन्नन सिंह घर गया, घरवाली पहले ही उड़ीक रही थी। पूछती है, क्या कहा बाबा जी ने? कहने लगे, बाबा जी ने जो कहा है तू करेगी नहीं, इसलिए तुझे बताने का फायदा नहीं। कहने लगी, जो बाबा जी ने कहा है मैं करूंगी, आप बताइए तो सही। जब चन्नन सिंह ने बताया सारी बात, तो कहने लगी, हमसे लगता है बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं मन बनाती हूँ, प्रण करती हूँ कि आज से माता की सेवा करूंगी। आओ गाय में से दूध चोएं। जैसे ही गाय के नीचे बैठे साध संगत जी, इतिहास में लिखा है गाय ने 10 सेर दूध उसी वक्त दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दूध का कटोरा भर के माँ के आगे जाके रखा। माँ कहती है, बेटा चन्नन सिंह आज तक तो तूने पानी नहीं पूछा, आज दूध लेकर आया है दूध। कहने लगा, माँ मुझसे भूल हो गई। आज बाबा अनंत सिंह जी महाराज ने मुझे भटके हुए को रास्ता दिखा दिया। साथ संगत जी एक बात ध्यान दो, आज का प्रकरण गुरु अर्जन देव जी का गुरुपुरब। आज का प्रकरण गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरुपुरब।
शहीदी गुरुपुरब, मुझे कई फ़ोन आए कि शहीदी गुरुपुरब है आज के दिन, आप संतों महापुरुषों का दिन मना रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? मुझे फ़ोन आए पंजाब से कई जगह पर। मैंने उन्हें समझाया कि अगर संतों महापुरुषों की संगत ना होती तो हमें पता ही ना होता कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कौन, गुरु अर्जन देव जी महाराज कौन। हमें तो बताने वाले संत महापुरुष हैं, तो उनका दिन ना मनाएं। मैंने पहले भी कहा था, एक बच्चे के हाथ में किताब पकड़ा दो, कह ले पढ़ लो। कैसे पढ़ सकता है जब तक उसके पास टीचर ना हो? क्या चाहिए? टीचर। टीचर कौन है? संत महापुरुष, जो हमें बताते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या हैं। बाबा नंद सिंह जी महाराज अगर ना होते साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अलमारियों में बंद थे। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने प्रकट किया, हर जगह पे आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पलंगों पर विराजमान है। वजह है धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल। अब यह सुमत चंदन सिंह को किसी बख्शी? क्या बाबा नंद सिंह जी ने महाराज ने अपने से जोड़ा, माता की सेवा से जोड़ा, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी के आधार पर गुरु से जोड़ा। पहले क्या पूछा? नित्यनेम करता है? यही पूछा ना, नित्यनेम करता है मतलब क्या? बाणी से जोड़ा। लोग बात की गहराई को समझते नहीं और बात का बतंगड़ बना देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर महापुरुषों का दिन मना रहे हो। अरे किसी बहाने से नाम जपा रहे हैं संगत को। महापुरुषों का दिन मनाना तो एक बहाना है, ये नाम जपाने का बहाना है। किसी बहाने से पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, सत्संग करने वाले को सत्संग करने का बहाना चाहिए। हटवानी तनमाल हाट कीत, जुआरी जुए माहे चीत, अमली जीवे अमल खाए, त्यों हर जन जीवे हर ते आए। हरिजनों को हर को ध्याने का बहाना चाहिए। बात बीच में से निकल आई, प्रकरण पर वापस आते हैं कि माता पिता की सेवा क्या है। आओ दो पंक्तियां पढ़ें। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। यह टॉपिक आज के दिन बड़ा सूटेबल है, बड़ा मैच करता है। वजह है जिनका दिन मना रहे हैं भाई साहब, भाई मेहरबान सिंह जी दास ने उनकी संगत की, अपनी आंखों से देखा है कि वो अपनी माता की सेवा कैसे करते थे। सच बता रहा हूं, वो अपनी माता की सेवा कैसे करते थे ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उनके बेटे भाई साहब भाई त्रिलोचन सिंह जी, जिसे टिल्लू कहते हैं प्यार से, भाई साहब भाई जसकीरत सिंह जी, जिसे मैं प्यार से जस्सू कहता हूं, मैंने उनको भाई साहब की सेवा करते हुए देखा है। भाई साहब 97 डेज, तकरीबन 3 महीने के ऊपर हॉस्पिटल में एडमिट थे साथ संगत जी। 97 दिन टिल्लू भाई साहब घर नहीं आए। 97 दिन जब भी कोई उनसे कहता कि आ जाओ, कहते मैं भाई साहब के साथ गया था, भाई साहब को साथ में लेकर ही आऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज का दिन ये प्रकरण बड़ा सूटेबल है, मैच करता है, क्योंकि टिल्लू भाई साहब, जस्सू भाई साहब ने वो सेवा करके दिखाई है। माता पिता की सेवा क्या होती है। जस्सू भाई साहब हर रोज़ यहाँ से जाते थे हॉस्पिटल में, 2 घंटे का रास्ता है बॉम्बे का, वो भी घर आ सकते थे, वो भी ना जाते तो भी चलता। पर एक दिन ऐसा नहीं जब जस्सू भाई साहब वहाँ ना गए हों, और एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन टिल्लू भाई साहब यहाँ आए हों। ध्यान देना, एक बार मैं टिल्लू भाई साहब पे बहुत नाराज़ हो गया, बहुत। मैंने कहा यार तू ना तो पाठ करता है, ना तू अमृत वेले उठता है, ना तेरा कोई नित्य नेम, ना तू जपजी सब्जी का पाठ भी तुझे नहीं आता, और लोग तुझे संत समझते हैं। नित्य नेम बड़ा, पाठ कर, इतनी सेवा करता है, इतनी संगत को तू जोड़ता है, पाठ कर, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। मैं हमेशा उसे ये बात टोकता रहता हूँ। एक दिन उसने एक बात कही साथ संगत जी, वो बात आज की बात को प्रमाणित करती है। कहने लगा ना मैं नित्यनेम करता हूँ, ना मेरा अमृत वेला है, पर मैं जो चाहता हूँ गुरु मुझे वो देता है। मुझे लगता है एक ही कारण है, क्योंकि जो माता पिता की सेवा मैंने की है उसका फल मुझे मिल रहा है। सच है साथ संगत जी। कहते भाई साहब और उनकी माता जी मुँह से जो कहते थे टिल्लू भाई साहब कभी ना नहीं करते थे, ये उसका फल है। और वाणी इस बात को प्रमाणित कर रही है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, बच्चे ध्यान देना, ये वचन बड़े कीमती हैं। बच्चा बेटा अपने माता पिता के सामने 3 भ पढ़ ले, स्त्री अपने पति के सामने 3 भब्बे पंजाबी में कहते हैं भ को,
और शिष्य अपने गुरु के सामने 3 भ पढ़ ले, उसे कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, उसे ऐसे ही प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को समझो, अगर आप माता पिता की सेवा छोड़कर यहाँ आते हो, कोई लाभ नहीं। माता पिता की प्रसन्नता लिए बिना यहाँ पर आते हो दरबार में, कोई लाभ नहीं। कहीं भी चले जाओ, कोई लाभ नहीं। वाणी कह रही है, अगर उनकी प्रसन्नता लेते हो, यहाँ नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। नाम नहीं जपते, कोई बात नहीं। एक लड़का, महापुरुष ये घटना सुनाया करते थे, बड़ी प्यारी। एक लड़का अपने माता पिता की अनथक सेवा करता है, अनथक। उसके दोस्त कहते हैं, यार इतनी सेवा अगर तू भगवान की करता तो भगवान भी तुझे मिल जाते, पर वो इन बातों से बेखबर सेवा में लगा रहा, भगवान से ना रहा गया। इतनी सेवा देखकर आ गए उसके पास, दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो बच्चा अपनी माँ के चरण दबा रहा है, माँ आराम में है, बच्चा चरण दबा रहा है। बाहर से दरवाजा खटखटाया, आवाज आई। बच्चे ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, मैं भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे, मैं भगवान तेरी माता पिता की सेवा देखकर तुझ पर प्रसन्न हो गया हूँ, तुझे दर्शन देने आया हूँ और तेरे दर्शन करने आया हूँ, दरवाज़ा खोल। वो कहने लगा, भगवान इस वक्त मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता, मैं अपनी माँ के चरण दबा रहा हूँ, वो आराम में है, वो गहरी नींद में हो जाएगी तो मैं उठ के आ जाऊँगा, थोड़ी देर खड़े रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाहर से आवाज़ आई भगवान की, तू दरवाज़ा नहीं खोल रहा, मैं चला जाऊँगा, तू दरवाजा नहीं खोल रहा, मैं चला जाऊंगा। कहने लगा, जैसे आपकी मर्जी, पर मैं सेवा बीच में छोड़कर नहीं उठ सकता। काफी देर बाद जब उसने दरवाजा खोला तो भगवान बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, चरणों में माथा टेका। भगवान कहते हैं, मुझे पाने के लिए लोग जन्मों तक भक्ति करते हैं, फिर भी तरस करके कभी कभी उनको मिलता हूं। जन्मों की भक्ति के बाद तुझे मैं ऐसे ही मिल गया, इसलिए तूने मेरी बात नहीं मानी, दरवाजा नहीं खोला, मुझे खड़ा रखा बाहर। कहने लगा, भगवान जिस माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन देने आए हो, उनकी सेवा छोड़कर बीच में कैसे उठ जाता? भगवान ने उसे गले से लगा लिया। कहने लगे, अगर तू आज सेवा छोड़कर उठ जाता तो मैं तुझे यहां खड़ा हुआ मिलता भी नहीं। अगर तू माता पिता की सेवा छोड़कर उठकर आ जाता तो मैं तुझे दर्शन भी न देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और आज की पीढ़ी के बच्चे क्या करते हैं, ये बानी कह रही है, भाई गुरदास जी की वारे कह रही हैं। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। पंजाब में अब एक अखबार निकलता है जिसका नाम है ट्रिब्यून। उसमें एक दर्द भरी घटना छपी थी, लिखारी थे भाई शोभा सिंह जी। ये घटना मैंने महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनी है। एक महापुरुष हैं पंजाब में, बड़ी कमाई वाले, संत रंजीत सिंह जी ढडरियां वाले, उनके मुखारबिंद से मैंने ये वचन सुने। कहने लगे, अखबार में लिखा था। शोभा सिंह क्या लिखता है उस अखबार में? कहता है, मेरी माँ काणी थी, काणी, उसकी एक आंख नहीं थी, देखने में खूबसूरत नहीं थी, बदसूरत थी। तो जब स्कूल में आती थी तो मुझे शर्म आती थी कि ये मेरी माँ है, तो मैं उससे लड़ता था कि स्कूल में क्यों आती, मत आया कर मेरे स्कूल में। वो माँ स्कूल में आना बंद कर दिया। पर जब 10वीं का रिजल्ट आया, लिखारी शोभा सिंह लिखता, 10वीं का रिजल्ट आया, सबके माता पिता रिजल्ट लेने आई तो ये मेरी माँ भी आ गई। उस दिन मैंने अपनी माँ को बहुत मारा, पीटा कि तू क्यों स्कूल में आई मेरे पास, मैंने तुझे मना किया है कि बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे कि तेरी माँ काणी है। माँ चुप करके वापस चली गई स्कूल से। साथ संगत जी, अब ये घर आया, इसने सोचा यहाँ पे रहा तो माँ पढ़ाई में बार बार आती रहेगी। ये वो शहर छोड़कर, भाई शोभा सिंह लिखता है, मैं शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया पढ़ने, हॉस्टल में। वहाँ पर मैंने शादी भी कर ली, पर माँ को नहीं बताया। मेरी माँ को पता चला, वो वहाँ पर आई। जैसे ही घर में दाखिल हुए, मेरे छोटे बच्चे देखकर घबरा गए। मैंने अपनी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुझे यहाँ पे आने के लिए किसने कहा था, निकल जा यहाँ से।
वापस कभी मत आना, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? क्योंकि देखने में काणी है, एक आंख नहीं है, बदसूरत है। शोभा सिंह लिखता है, कुछ साल बाद मेरे मन में आया, हो सकता है मेरी माँ मर गई हो, मैं जाकर अपनी जायदाद संभालूं। जिस शहर में पहुंचा जहां माँ रहती थी, पता चला सच में माँ मर चुकी है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कहने लगा, मैं मन ही मन खुश हुआ कि चलो जान छूटी। जैसे ही घर में जाने लगा, पड़ोसी आ गया, ध्यान देना, उसने एक हाथ में एक चिट्ठी दी कि तेरी माँ की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी है, पढ़ ले। कहने लगा, चिट्ठी में जो लिखा था वो पढ़कर आज तक पछता रहा हूँ, आज तक तिल तिल पछता रहा हूँ। ये कहानी मैं इसीलिए अखबार में छाप रहा हूँ, जिस प्रकार मैं पछता रहा हूँ, हो सकता है एक भूल कोई और बच्चे भी कर रहे हों, उन्हें ज़िंदगी भर पछताना ना पड़े। क्या कहा? 2 पंक्तियाँ पढ़ लें, फिर बताते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा था। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लिखा था, बेटा, चिट्ठी में साथ में एक तस्वीर थी, तस्वीर देख रहा है, साथ में लिखा हुआ, बेटा मेरी पहली तस्वीर ये है, मैं ऐसे दिखती थी, मैं भी सुंदर थी, मेरी भी दोनों आंखें थी। एक दिन तेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी, डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी। मैं घबरा गई, मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए कि नहीं, मेरा बेटा काना हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, उसकी शादी नहीं होगी, उसके मित्र नहीं बनेंगे, लोग उसे दुत्कारेंगे। डॉक्टर साहब मेरी एक आंख निकाल के मेरे बच्चे को लगा दो, मैं कहानी जिंदा रह लूंगी, पर मेरे बच्चा दोनों आंखों से दुनिया देख सके। तो बेटा ये आंख मैंने तुझे निकाल कर दी है, जो आंख से तू दुनिया देख रहा है, इसीलिए मैं काणी हूँ। तू काणी समझकर मुझे सारी जिंदगी दुत्कारता रहा, पर मैं काणी बनी हूँ तेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। गोसाई तुलसीदास जी बड़ी कमाल की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण कीजिए। जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीरथ व्रत किए ना किए। जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीर्थ व्रत किए ना किए। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, वो चाहे तीर्थों का स्नान करे या ना करे, चाहे व्रत रखे या ना रखे, कहने का भाव चाहे कुछ भी कर ले, अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो किसी चीज़ का फल नहीं, और अगर माता पिता की सेवा कर ली तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। महापुरुष इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे कि जैसे माता पिता सीढ़ी हैं, भगवान मंजिल है। सीढ़ी के बिना मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई कह दे कि माता पिता की सेवा किए बिना भगवान को पा लेगा, नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। पिता बुजुर्ग हो गया है, घर के एक कोने में बैठा रहता है, बीमार है, पूरा दिन खांसता रहता है। सारे घर वाले उससे परेशान हैं कि पिता खांसता ही रहता है। घर वाले ने बेटे का, बच्चे का कान भर भर के उसे परेशान कर दिया कि तेरा बाप खांसता ही रहता है, तेरा पिता खांसता ही रहता है, परेशान कर दिया है, इसे उठा के डुबो क्यों नहीं आता नदी में। रोज एक बात कहती है उसे। एक दिन बेटा इतना परेशान हुआ, कहने लगा बापू तूने परेशान कर दिया है, आ मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे जाके नदी में डुबो दूं।
सारी किस्सा ही खत्म करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता को कंधे पे बिठाया है, निकल पड़ा रास्ते पर, सारी दुनिया देख रही है। कहते हैं ये तो अपने पिता की सेवा नहीं करता था, आज पीठ पे उठा के घूम रहा है, ये तो सरवन पुत्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर क्या पता ये क्या करने जा रहा है। नदी पर पहुंच गया, पिता को जैसे ही डुबोने लगा, पिता कंधे पर सवार है, खांस रहा है, कहने लगा बेटा मुझे यहां मत डुबो, इस जगह पे मत डुबो, थोड़ा आगे वहां डुबो दे। बेटा हैरान हुआ, कहने लगा पिताजी बापू तुझे यहां डुबाऊं या वहां, क्या फर्क पड़ने वाला है, तुझे यहां डुबाऊं या वहां, तुझे तो मरना ही है। कहने लगा नहीं फर्क पड़ता है, यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। बेटा अपने कर्म यहीं पर रहकर झेलने पड़ते हैं, मैं समझ चुका हूं, तू नहीं समझा है। तू मुझे यहां पर डुबो, थोड़ा आगे डुबो, क्योंकि तेरा बेटा तुझे शायद उससे भी आगे डुबोएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव कि अपने कर्म यहीं पर झेलने पड़ते हैं। जो लोग आज अपने माता पिता का सत्कार नहीं कर रहे, उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं, क्या उनके बच्चे उनको अपने घर में रखेंगे? सवाल नहीं उठता। आपको भी वृद्ध आश्रम में ही छोड़ के आएंगे। इस बात को ध्यान से समझिए, यह कर्म भूमि है। हो नहीं सकता आप चावल बीजे और आपको गेहूं मिले। चावल बीजेंगे चावल ही मिलेंगे। बाबा राम सिंह जी एक बार कथा कर रहे थे, कह रहे थे अगर फूल चाहिए फूल बांटो, कांटे चाहिए कांटे बांटो। किसी को एक थप्पड़ मारो, आगे से 4 थप्पड़ मारता है। जो चाहिए बांट दो। अपने माता पिता का सत्कार नहीं करोगे, आपके बच्चे आपका सत्कार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार। एक आदमी महापुरुषों के पास आया, कहने लगा महापुरुषों आप कहते हो को माता पिता का कर्जा कोई उतार नहीं सकता, माता पिता का कर्जा कोई नहीं उतार सकता आप कहते हो, पर मैंने अपने माता पिता का कर्जा उतारा है। महापुरुष कहने लगे भाई कैसे? कहने लगा जब वो अत के बुजुर्ग हो गए ना, तो बुजुर्ग और बच्चे में फर्क नहीं होता साथ संगत जी। वो भी नहीं चल सकते, बच्चा भी नहीं चल सकता। अत के बुजुर्ग बोल नहीं सकते, बच्चा भी नहीं बोल सकता। बच्चा अपना मल मूत्र बिस्तर पे करता है, बुजुर्ग अपना मल मूत्र बिस्तर पे करते हैं। कहने लगा जब अत के बुजुर्ग हो गए मेरे माता पिता, मैंने अपने माता पिता की सेवा इस प्रकार की जैसे माता पिता अपने बच्चों की करते हैं, तो क्या मैंने उनका कर्ज अदा नहीं कर दिया? ध्यान देना मेरी बात पर। महापुरुष कहने लगे नहीं, बच्चे चाहे जो मर्जी कर लें, माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकते। क्यों? बुला ले और किसी दूसरे की तो मजाल ही क्या कि किसी माँ के सामने आके ये बात कह दे कि इसको भगवान बुला ले। फर्क है तेरी सेवा में और तेरे माता पिता की सेवा में, उसका कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, नहीं चुकाया जा सकता। अकबर बादशाह एक दिन अपनी माँ को कहने लगा माता आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, तू जो चाहिए मुझसे मांग ले, तेरा मुझ पे कर्ज है, तूने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे जो चाहिए मांग ले मैं तुझे दे दूंगा ताकि मैं तेरा कर्ज अदा कर सकूं। माँ कहने लगी बेटा तू मेरी एक रात का कर्ज अदा नहीं कर सकता, एक रात का। तू कहता है मेरा कर्ज उतारेगा? आ तुझे बताऊं तेरा जन्म कैसे हुआ था। जब तेरा जन्म होने वाला था मुझे दर्द शुरू हो चुका था। एक पहुंचा हुआ पीर आया, कहने लगा अगर इस बालक का जन्म दोपहर के वक्त हुआ तो ये आम आदमी की जिंदगी जिएगा, अगर इस बालक का जन्म रात को हुआ तो ये वजीर की जिंदगी जिएगा, अगर इस बालक का जन्म अमृत वेले हुआ तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर की माँ कहने लगी उस वक्त मैंने कपाल आसन लगा लिया, कपाल आसन। उल्टी हो गई, उल्टी होकर खड़ी रही पूरी रात, एक एक मिनट मरती रही, ऐसा दर्द सहा, पर इतना दर्द सहकर भी तुझे जन्म मैंने अमृत वेले दिया, जिस वजह से आज तू चक्रवर्ती बादशाह है। और तू कहता है कि माँ मैं चक्रवर्ती बादशाह हूँ, मांग क्या मांगता है? तू मेरी एक रात का कर्ज अदा नहीं कर सकता बेटा, एक रात का।
साथ संगत जी, हम माता पिता का कर्ज नहीं अदा कर सकते, पर कम से कम सेवा करके उनकी प्रसन्नता तो ले लें। सच कहता हूँ साथ संगत जी, सच कहता हूँ, माँ की आशीष आपको वहाँ ले जाकर खड़ा कर सकती है जो जन्मों की भक्ति आपको नहीं पहुँचा सकती। वहाँ पे एक माँ की आशीष आपको वहाँ ले जाकर खड़ा कर सकती है जहाँ पर जन्मों की आपकी भक्ति वहाँ नहीं पहुँचा सकती। ये सच्ची बात है। माता पिता की सेवा किया करो। ये कमी मुझ में भी है, स्टेज पर बैठ के बोल तो रहा हूँ, कई बार मैं अपने पिता के आगे बोल पड़ता हूँ। ये मैं अपनी दिल की बात आपको बता रहा हूँ। बोलने के बाद बार बार पछताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, पर पता नहीं उस वक्त सहन नहीं होता, पर बार बार पछताता रहता हूँ। आज तक मेरी कोशिश है कि मैं बाबा नंद सिंह जी के वो 3 वचन मान लूँ, पर आज तक मान नहीं पाया, पर मेरी कोशिश चालू है। अब सारी संगत मुझे आशीष करो कि मैं इस कोशिश में सफल हो जाऊँ। मेरे लिए अरदास करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़े। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसार, 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 माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। एक बात कभी आपने ध्यान दी कि श्रवण का नाम सब लेते हैं, श्रवण पुत्र। श्रवण कौन हुआ है? जिसने अपने माता पिता को वांगी में बिठाकर, एक तरफ पिताजी, उसके माता पिता अंधे थे, सबको पता है ये कहानी, उसने कांधे पे उठा के दोनों को सारे तीर्थों के दर्शन कराए, सारे तीर्थों का स्नान कराया उसने। आज उसकी गिनती किस में होती है? विरलों में। भाई गुरदास जी कहते हैं, होवे श्रवण विरला कोई, विरला। ये विरला कौन है? वाणी कहती है, जग में उत्तम काढ़ी है विरले के। ये विरलों की संख्या महापुरुषों को मिली है, महापुरुषों की। श्रवण कोई भगत नहीं था, कोई संत नहीं था, कोई फकीर नहीं था, कोई कमाई नहीं थी, कोई भक्ति नहीं थी, पर उसकी माता पिता की सेवा ने उसे विरलों में लाकर खड़ा कर दिया, विरलों की गिनती में। जन विरला। जग में उत्तम काढ़ी है विरले के विरले कुछ होते हैं, विरले। भाई गुरदास जी कहते हैं, होवे सर्वन विरला कोई। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। अब हमें बीमारी समझ में आ गई समाज की क्या है, ध्यान देना। सारी बीमारी समझ में आ गई समाज की कि क्या है कि बच्चे आजकल सत्कार नहीं करते, सबको बात समझ में आ गई। पर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? ये बहुत जरूरी है। यह प्रकरण अगर यहीं खत्म कर दें तो बात नहीं बनेगी। इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है, पहले समझते हैं वजह। देखिए, आज की मां सुबह उठते टीवी सीरियल लगा लेती है, रात को सोने तक टीवी सीरियल देखती है। उन टीवी सीरियलों में क्या होता है? ध्यान देना, क्या आता है? घर घर की कहानी क्या आता है? जितनी लड़ाइयां झगड़े उन टीवी सीरियलों में दिखाई जाती है, साथ संगत जी महाभारत के युद्ध में भी नहीं दिखाए गए। इतने झगड़े, मन में क्या बसेगा? शक का स्वभाव। ऐसी मां अपनी बेटी को ये नहीं सिखाएगी कि सास को मां समझना, वो यही कहेगी सास को सास ही समझना। ऐसी मां अपनी बेटी को यह नहीं कहेगी कि देवर को भाई समझना, देवर को देवर ही समझना। ऐसी मां कभी सही शिक्षा दे ही नहीं सकती। तो जड़ है मां, यहां पर औरत ही औरत की दुश्मन है। साथ संगत जी, जड़ है मां। हम अपने बच्चों को एक आशीर्वाद देते हैं, ध्यान देना, कि जा ससुराल में जाके राज करेगी। अरे राज करने के लिए भेज रहे हो? राज करने का मतलब होता है कि हुक्म चलाना, हुक्म चलाने के लिए भेज रहे हो। आशीर्वाद दिया करो कि जा वहां जाके सेवा करेगी,
उनकी प्रसन्नता लेगी। ये आशीर्वाद तो कोई नहीं देता, ये देते हैं कि जाके ससुराल में राज करेगी। क्योंकि भाई गुरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कोई मुझसे झगड़ा करने ना आ जाए बाद में, भाई साहब आप हमारे लिए कह रहे थे। ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिए। भाई गुरदास जी कहते हैं कि विवाहने के बाद, शादी के बाद तू अपने माता पिता को भूल गया। शादी के बाद क्या होता है, एक नई लड़की घर में आती है ना, वो ऐसी पट्टी पड़ा देती है बेटे को कि वो अपने माता पिता को भूल जाता है। जम्मे साईं विसारिया, विवाहया माँ प्यो विसारे। भाई गुरदास जी कहते हैं, मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करना। हम क्या सिखाते हैं, पर हमें शिक्षा कहाँ से लेनी है? शिक्षा कहाँ से लेनी है? शिक्षा लेनी है गुरु साहब जी से। गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज 6वें गुरु नानक जब अपनी बेटी की शादी की तो 2 वचन दिए उसे। ये वचन अगर आज की माँ अपनी बेटी को दे दे, उसे सिखा दे बचपन से, ये वृद्ध आश्रम बंद हो जाएंगे। सच कहता हूँ साथ संगत जी, ये हल है। क्या हल है? 2 पंक्तियां पढ़ ले फिर समझाता हूँ। माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज अपने बेटी को कह रहे हैं शादी के वक्त, पहला वचन कहने लगे, ये 2 वचनों की पालना करना सौरे घर में जाकर। क्या? सौरे घर में जब सब सो जाएं, ध्यान देना, जब सब सो जाएं उसके बाद घर का सारा काम समेट कर फिर सोना। ध्यान देना, क्या कह रही हैं अपने बेटे से? सौरे घर में जब सब सो जाएं उसके बाद घर का सारा काम समेट कर सोना। और इसका मतलब ये नहीं कि सबसे आखिर में उठना और सबसे पहले अमृत वेले उठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोना सबसे बाद में, उठना सबसे पहले अमृत वेले। ये पहली शिक्षा। मन में विचार कीजिए, क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं? हम तो कहते हैं जाना, पति को अपने वश में करना, नहीं तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा। उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं और घर घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दूसरा वचन 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी का अपनी बेटी को, दूसरा वचन कि जहां भी तेरे सास सहुरे की निंदा होने लगे, ध्यान देना, जहां पर भी तेरे सास सहुरे की निंदा होने लगे उस जगह से फौरन उठ जाना। ये 2 वचन कोई पाल ले, 2 वचन गुरु हरगोविंद साहब जी के, घर में से कला कलेश खत्म। आजकल की लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ बैठकर सहुरे सास की निंदा ही करती हैं, स्पेशली बैठकर। और गुरु हरगोविंद साहब जी कहते हैं जहां भी सास ससुर की निंदा होने लगे वहां से उठकर चली जाना। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी के वचन, 5 मिनट का समय और उसके बाद सुखमणि साहब जी के पाठ हुक्मनामे के बाद यहीं पर शुरू हो जाएंगे साथ संगत जी। जो यहाँ का रोज का नेम है, ऊपर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर ओके, पाठ ऊपर शुरू होंगे फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पे हमेशा होते हैं। तो सारी संगत से बेनती है कि आज कोई घर में नहीं जाएगा। मैंने उसी दिन कह दिया था, हाथ खड़े करके मुझे वादा करो तो मैं भी यहाँ रुकूंगा। बोले सोनेहाल, सबने हाथ खड़े किए हैं। सारी संगत सुखमणि साहब जी के पाठ में हाजिरी भरेगी। हजारों लाखों पाठ हो जाएंगे साथ संगत जी, कितना फल मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ का नेम है 4:30 से 5:30 सिमरन अंधेरा करके गुरु साहब जी के हजूरी में, उसका भी लाभ सब उठाएंगे। आखिरी 5 मिनट की कथा फिर समाप्ति है। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। गुरु अमरदास जी ने बीबी भानी को 3 भ दिए थे, जो बाबा नंद सिंह जी बताते हैं कि सौरे घर में 3 भब्बे पढ़ना। भब्बा भला जी, बब्बा भुल्ली जी, बब्बा भाणा जी। ध्यान देना,
अगर तेरी गलती नहीं है चाहे नहीं है, सौरे घर में तुझे कोई डांट दे, उस वक्त आगे जवाब नहीं देना, यही कहना है जी भूल हो गई। चाहे थोड़े समय बाद जाके फिर समझा दे कि ये गलती मैंने नहीं की थी, उस वक्त तूने यही कहना है कि मुझसे भूल हो गई। पहला भ। दूसरा भ, भब्बा भला जी, वो जो भी करे तुझे पसंद हो या ना हो, तूने कहना है अच्छा जी, भला जी। वो तुझे कह दे ये काम फलाना कर ले, उसी वक्त दूसरा काम कह दे, ये नहीं कहना कि ये काम मैं नहीं कर सकती, आपने अभी तो वो काम दिया है, नहीं, चुप रहना है, कहना है सच ठीक है जी मैं कर लूंगी। ये मैं नहीं कह रहा साध संगत जी, तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी के वचन आपको सुना रहा हूं। तीसरे गुरु नानक के वचन, गुरु अमरदास जी बीबी भाणी को 3 बब्बे दे रहे हैं। बब्बा भाणा जी, वो जो करे ठीक, वो जो कहे ठीक, अगर तुझे डांट दे तो कह दे गलती हो गई। ये 3 भ पढ़ ले, ससुराल में जाकर तुझे सबका प्यार मिलेगा और ससुराल में प्यार बना रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज यहाँ पे आए हो तो कुछ लेके जाना, भाई गुरदास जी की दी हुई शिक्षा, गुरु घर की दी हुई शिक्षा लेके जाना। ये वृद्ध आश्रम जो यहाँ हर शहर में खुले हुए हैं, अगर सब लोग इन 3 भ को मान लें, जो गुरु हरगोविंद साहब जी ने अपनी बेटी को जो शिक्षा दी, आज की हर माँ अपनी बेटी को वो शिक्षा दे दे, तो ये वृद्ध आश्रम बंद हो सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो जो हाल आप अपने माता पिता का कर रहे हो, कल आपका भी होगा। आपने सुन लिया। सिर्फ कथा कहानी सुनकर मत चले जाना, सार लेकर जाना, सार लेकर जाना। आओ 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर समाप्ति है। आगे जैसा बताएं। किसी शायर ने खूब लिखा है, आखिरी पंक्तियां, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, ध्यान देना, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। दर्द न देना उनको कभी, दर्द न देना उनको कभी, भगवान ने माँ बाप बनाया जिनको। ये बात याद रखिएगा, पल्ले बांध दीजिए ये बात। आओ संगत का जो हुक्म है, टिल्लू भाई साहब कह रहे हैं कुछ शब्दों के बारे में, 2-3 शब्द 2-2 पंक्तियां पढ़ के फिर समाप्ति है। बिंद्रावन मन हर मनोहर, कृष्ण चरावत गाँव रे, जाका ठाकुर तू ही सारंग, मोहे कबीरा नाम रे। बिंद्रावन मन हर मनो, कृष्ण चरावत गाँव रे, जाका ठाकुर तू ही सारंग, मोहे कबीरा नाम। मोहन माधव कृष्ण मुरारे, जगदीश्वर हरे जियो असुर संहारे। मोहन माधव कृष्ण मुरारे, जगदीश्वर हरे जियो असुर संहारे। बिंद्रावन मन हर मनो, कृष्ण चरावत गाँव रे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर, मोहे कबीरा नाम रे। गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात। सारी संगत गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा। विसर नहीं दाता अपना नाम दे हो, विसर नहीं दाता
कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, 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 शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। बार बार बुलाया चरना नल लाया, वो शान पुलाया सानू अपना बनाया, अहंकार मिटाया धीरज उपजाया, देके ना जताया सानू पार लंघाया। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। हर कम करावण आया राम, संता के कारज आप खलोया, संता के कारज आप खलो। दिन रात में तेरा हर पल में तेरा, जद होवे हनेरा जद होवे सवेरा, सुख दुख सब तेरा कुछ भी नहीं मेरा, कण कण विच तेरा दिसदा है बसेरा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, 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 शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। एक छोटी सी बेनती, आज 2 तारीख हो गई है, आज शाम को 4 बजे से पाठ है, बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर सपना गार्डन के पास में प्रोग्राम है, गुरु की कृपा से कीर्तन है। 4 बजे से सुखमणि साहब जी का पाठ शुरू होगा, 5 बजे से दास कीर्तन करेगा, 5 से 6। तो सारी संगत से बेनती है, परिवार वालों की तरफ से भी और दास की तरफ से भी, कि सारी संगत पहुंचकर
वैसे तो सोमवार का दिन है, सब थक गए होंगे, जितने लोग आ सकें आइए, 10वां कीर्तन की हाजिरी भरेगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक। इतनी सेवा परवान कीजिए। हुक्म है ऊंचा दर बाबे नानक दा, 2 मिनट गा लेते हैं। ऊंचा दर बाबे नानक दा, 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 ऊंचा दर बाबे नानक दा। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, ऊंचा दर बाबे, ऊंचा दर बाबे नानक जा, सोना दर बाबे नानक जा, चादर बाबे नानक दा, सोना दर बाबे नानक जा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा। सारे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक धन सारी संगत धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक धन गुरु नानक धन बाबा
नानक धन गुरु 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 नानक गुरु नानक गुरु नानक राम कलिमल अतिजानंद ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंत प्या मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु का पाया सहज सती मन दिया बजाया राग परिवार शब्द गाँव बनाई सब गाँव हरी घर नहीं जाना है, किसी ने घर नहीं जाना है। सब बैठ जाइए प्यारी पवन गुरु पानी पिता माता करतम हत दिवस रात दाई दाया खेले सब जगत चंगिया बुराइया वाचे धर्म दूर कर भी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्हें नाम से आया जग जगत नानक पूज ले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो लोग रोज अमृत वेले नहीं आते, आज अगर समय मिला है आप लोगों को तो कम से कम आज मत घर जाओ, एक दिन तो अमृत वेला कर जाओ साथ में। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जो भी घर जाने लगे ना दूसरा उसे पकड़ के रोक ले, जाने मत दो किसी को। धन गुरु नानक। रोकने वाले को वो 10% मिलेगा उसका।